Hello student, welcome to Dobhal tutorial. Jyoti Dobhal this side. Today I will teach you chapter 1 from the book Sunbeams Cordova class 6. The lesson name is Tarot's Reward. Tarot का reward, इनाम. This is a Japanese folktale about a young boy, Taro. ये एक जापान की कहानी है और जहाँ पर एक बच्चे को, एक यंग बॉय को दिखाया गया है और वो क्या है, एक वुड कटर है. ओके, टेरो वॉज अ यंग वुड कटर, एक बहुत ही जो है युवा लकड़हारा. He lived with his parents on a lonely hillside. Though he worked very hard, he earned very little money. ये बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड वर्क करता है, बट फिर भी ये बहुत कम पैसा कमा पाता है. और इसे जो है, इस बच्चे को अपने माँ बाप की इच्छाएं पूरी करनी है. उसके माँ बाप की बुढ़ापे में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उनके डिज़ायर्स हैं और उनको फुलफिल करने के लिए ये बच्चा बहुत कड़ी मेहनत करता है. अब उसके माँ बाप की क्या इच्छाएं थी बुढ़ापे में, वो क्या चाहते थे अपने बेटे से, और इसकी मदद कौन करता है, उनकी अपनी माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने में कौन मदद करता है टेरो की. तो यही सब हमने इस कहानी में, इस लेसन में पढ़ना है. ओके बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut that was on a hillside, a strong wind whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है. एक शाम को जब टेरो अपने माँ बाप के साथ अपनी झोपड़ी में, अपनी हट के अंदर एक कोने में बैठा हुआ था और वहां पर क्या था, देखो दैट वॉज ऑन अ हिल साइड. जो कहाँ थी, उसकी झोपड़ी कहाँ थी, हिल साइड, मतलब पहाड़ी के ऊपर थी. ओके, एक पहाड़ी पर एकांत में उनका घर था और जहां पर वो तीनों के तीनों बैठे हुए थे एक कोने में. एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और उसकी जो झोपड़ी की जो दरारें थी, जो क्रैक्स थी, देखो जो झोपड़ी होती है ना, तो झोपड़ी में कहीं ना कहीं से बीच में कोई ना कोई जगह खाली रह जाती है, कहीं ना कहीं पर ऐसा जो है क्रैक्स होते हैं. तो जब सर्दियों का मौसम है वहां पर और जो है तेज हवाएं चल रही है वहां पर, तो क्या होता है कि उन क्रैक्स के अंदर से वहां पर हवा अंदर आ रही है. और वो जब आ रही है अंदर तो कैसे आ रही है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, एक विसल मतलब सीटी. तो वो ऐसा लग रहा है जैसे सीटी बज रही हो. तो वो हवा जो है, जैसे आपने देखा होगा तेज हवाएं जब चलती है तो उसमें से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है ना, वो हवाएं जो है आवाजें आती हैं. तो ऐसे ही उनको ऐसा लग रहा है कि तेज विसल, जैसे कि सीटी की सी आवाज करते हुए हवा अंदर आ रही है. और उस हवा की वजह से, उस ठंडी हवा की वजह से वो सब जो है बहुत ही ठंडक वहां पर महसूस कर रहे हैं, कांप रहे हैं वो सब ठंड में. अब यहाँ पर उसके पापा जो है अपनी इच्छा, अपनी जो डिजायर होती है वो यहाँ पर अपने बेटे के सामने बोलते हैं. ओके, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके. अब देखो उसके पापा क्या कह रहे हैं, काश मेरे पास एक साके का कप होता, एक कप साके होता. अब साके क्या है, देखो साके एक जापानीज ड्रिंक है जिसको हम जैसे यहाँ पर चाय कॉफी की तरह से, जैसे हम यहाँ पर चाय कॉफी पीते हैं, ठंड जब लगती है तो हम क्या पीते हैं, या तो कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं. और उससे हमारा शरीर कुछ देर के लिए क्या होता है, गर्माहट हमारे शरीर के अंदर आती है. उससे हम क्या करते हैं, वार्मनेस फील करते हैं ना, कि वार्मनेस हम जैसे फील करते हैं कुछ टाइम के लिए. तो ऐसी वो एक जापानीज ड्रिंक है जो कि एनर्जी ड्रिंक जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे कि शरीर में ताकत आती है, जान आती है. तो वो वही कह रहे हैं कि काश मेरे पास एक कप साके अगर अभी होता तो इट वुड वार्म मी, ये मुझे गर्म रखता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े शरीर में जान लाता, मेरे बूढ़े दिल में जो हार्ट है उनका, तो उससे क्या होता, वो जैसे बोलते ना एनर्जी आती. ठीक है, मेरे जो बूढ़े दिल को जो है क्या करता, एनर्जी प्रदान करता, जैसे एनर्जी प्रोवाइड करवाता. ठीक है, तो वो यहाँ पर एक ऐसी जो है अपनी इच्छा अपने बेटे के सामने बोलते हैं कि मेरा जो ओल्ड हार्ट है, जो बूढ़ा जो दिल है, वो है अच्छा महसूस कर सकता, बेटर फील करता. अब यहाँ पर जब बेटा अपने पापा की ये इच्छा, ये डिजायर को सुनता है तो उसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव ड्रिंक है. ठीक है, क्योंकि क्या था, वो बहुत ही महंगी जो है एक ड्रिंक थी और जिसे वो नहीं जो है पूरा कर सकता था उनके इस डिजायर को, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था. तो अब देखिए, दिस मेड टेरो सैडर देन एवर. यह सुनकर टेरो को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जो हार्ट वार्मिंग, जो हृदय को, जो दिल को जो गर्म रखता था, एनर्जी
प्रोवाइड करवाता था वह बहुत ही एक्सपेंसिव थी, बहुत ही महंगी ड्रिंक थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब देखो जो टैरो है ना, तो वो ये डिसाइड करता है अपने मन में कि मैं कल से बहुत मेहनत करूंगा, जल्दी से जो है जंगल में जाऊंगा, फॉरेस्ट में जाऊंगा और वहां पर लकड़ी वगैरह काटूंगा ताकि मेरे माँ बाप को जो है जितनी भी उनकी इच्छाएं हैं मैं उनको पूरा कर सकूं और अपने पापा के लिए एक कप जो है साके खरीद सकूं। तो वो अपने मन में ये जो है डिसाइड करता है और अगली सुबह क्या करता है, नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. वो जल्दी से उठ जाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। He chopped and cut. वो जंगल में जाकर जो है लकड़ियां काटता है। His mouth was dry and his face was wet with sweat. अब देखो क्या होता है यहाँ पर with sweat। तो अब वो यहाँ पर क्या करता है, जब वो डिसाइड कर चुका था कि वो बहुत ज्यादा लकड़ियां काट के कल से लाएगा और उससे से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेगा ताकि वो अपने पापा को एक कप साके दे सके, तो वो जाता है और वहां पर जाकर दिन भर लकड़ियां काटता है। सूरज वहां पर बहुत जो है चढ़ा हुआ है, दिन में जो है सूरज ऊपर तक चढ़ गया है आसमान में और बहुत ही ज्यादा गर्मी उसे लग रही है क्योंकि वो क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है ना, लकड़ियां काट रहा है। तो उससे उसको बहुत ज्यादा जो है उसका जो है मुंह सूख गया है, माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख चुका है। एंड हिज फेस वॉज वेट, और उसका जो फेस है वो कैसे हो चुका है, सूख चुका है बिल्कुल ऐसे गर्मी में। और उसके मुंह पर जो है क्या है, फेस वॉज वेट, उसका फेस जो है वो क्या है, गीला, वेट मीन्स गीला, गीला हो चुका है। किससे गीला हो चुका है, विद स्वेट, पसीने से। अब देखो यहाँ पर इतनी ठंड में उसे जो है क्या हो रहा है, इतना हार्ड वर्क वो कर रहा है, सूरज की गर्मी जो है, बिल्कुल सूरज जो है आसमान में है और उसको इतनी गर्मी लग रही है कि उसे जो है मुंह उसका पसीने से गीला हो गया है। अब देखिए वो क्या सोच रहा है फिर दोबारा, माई पुअर ओल्ड फादर इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब देखो वो यहाँ पर भी वही सोच रहा है कि काश मेरे बूढ़े पिताजी भी इतनी गर्मी महसूस कर सकते हैं जितनी कि मैं अभी गर्मी महसूस कर रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है और इसलिए वो गर्मी महसूस कर रहा है क्योंकि उसे पसीना हो गया है। और उसके फादर जो है बहुत ही ओल्ड हैं, वो उतनी हार्ड वर्क नहीं कर सकते, वो उतनी मेहनत नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक चाहिए जो कि उनकी बॉडी को वार्मनेस दे सके, उनकी बॉडी को वार्म रख सके, गर्म रख सके। तो वो अपने पापा के बारे में ही यहाँ पर भी सोच रहा है कि काश मेरे पिताजी भी ऐसे जो है गर्मी महसूस कर सकते जैसे कि मैं अभी यहाँ पर गर्मी महसूस कर रहा हूं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, सडनली, अचानक, टेरो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक से वह जो है लकड़ियां काटना बंद करता है। He heard the sound of rushing water, उसे अचानक से बहते हुए पानी की आवाज सुनाई दी। He ran in the direction of the sound, और वो जल्दी से उस डायरेक्शन में दौड़ता है जहां पर कि उसे पानी की आवाजें सुनाई दे रही है। अब देखो जहां पर भी पानी की आवाज आती है तो वहां पर साउंड होते हैं ना, जो कल कल की आवाजें, जैसे नदी किनारे आप कभी जाते हैं तो आपको वहां पर अजीब सी एक साउंड जो है सुनने को मिलती है। तो उसे जब ऐसे साउंड सुनने को मिलती है तो वैसे वो बहुत थका हुआ था, टायर्ड था वो बहुत ज्यादा, और थर्स्टी भी था, उसको प्यास भी लगी हुई थी क्योंकि मुंह उसका सूख रहा था पूरा। तो उस आवाज की तरफ भागता है जहां से वो साउंड आ रही थी, उस तरफ भागता है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। अब वो सोच रहा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर जो है पानी बहता हुआ मुझे सुनाई दे रहा है जबकि वहां पर जंगल में कोई भी पानी नहीं था। तो वो आप सोच में पड़ जाता है कि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर जो है इस तरह का पानी की आवाज मुझे सुनाई दे रही, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भी क्या था, पानी की आवाज, वहां पर पानी का बहता हुआ झरना या पानी की जो है बहती हुई नदी वहां पर उसने कभी भी नहीं देखी थी। ओके, तो अब वो क्या करता है, देखिए, Taro saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. Kneeling, he cupped a little in his hand and put it to his lips. अब देखो वो क्या करता है, अब वो जाता है तो उसको वहां पर क्या दिखाई देता है, उसे एक वहां पर क्या दिखाई देता है, ब्यूटीफुल वाटरफॉल, एक बहुत ही सुंदर उसको एक झरना दिखाई देता है, वहां पर वाटरफॉल दिखाई देता है। और जो कहां पर था, चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ एक बहुत ही उसको झरना दिखाई देता है। अब यहाँ पर छुपा हुआ बोला गया है, मतलब वो चट्टान थी उसके आगे तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो चट्टान के पीछे छुपा हुआ उसको एक झरना दिखता है और वो क्या करता है, नीलिंग। देखो नीलिंग मीन्स क्या होता है, बेंडिंग ऑन नीज, मतलब वो घुटने के बल अपने बैठ जाता है, घुटने के बल वो बैठता है। ओके, एंड ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड। अब देखो कप्ड किसको बोलते हैं, जब हम हाथ से पानी पीते हैं ना, हाथ से, अंजुली से, है ना, अपनी अंजुली से जब हम पानी पीते हैं तो अपने हाथ को इस तरह से हम कप की शेप में बनाते हैं ना ताकि उसमें पानी इकट्ठा हो सके। तो यहाँ पर कप्ड उसको बोला गया है। ओके, तो नीलिंग मीन्स जो है बेंडिंग ऑन अ नी, वो घुटने के बल बैठता है। एंड कप्ड किसको बोला जाता है, कप्ड होता है टुक वाटर इन हिज हैंड, कप लाइक पाम्स, अपने पाम को, अपने हथेलियों को इस तरह से जोड़ना और उसमें पानी कलेक्ट करना।
ओके, अ लिटिल लिप, उसने अपने हाथ से अंजलि में जो है पानी को लिया और उसको अपने हाथों पे जो है, अपने होठों पे, मतलब अपने जो है मुंह में लगाया, उस पानी को पिया उसने पानी को। अब जब उसने पानी पिया तो उसको क्या फील होता है, देखिए, आई कांट बिलीव दिस वाटरफॉल हैज डिलीशियस, देखो क्या बोल रहा है, आई कांट बिलीव दिस वाटरफॉल हैज डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ वाटर। अब वो क्या बोलता है, जैसे वो पानी पीता है तो वो क्या करता है, उसको एकदम से उसमें किसका स्वाद आता है, डिलीशियस। डिलीशियस मतलब क्या होता है, टेस्टी। तो वो जैसे उसको हाथ में भरता है अपने, और अपने उसको उसने जो है लिप पे लगाया, होठों पे लगाया, तो उसको क्या महसूस हुआ, वो बोलता है क्या ये पानी है या फिर ये साके है। और उसने वो बार बार जो है पिया पानी को, और वो बोलता है कि क्या स्वादिष्ट है ये, कितना स्वादिष्ट जो है ये पानी है। तो पानी नहीं है, वो क्या था, वो साके था। अब वो क्यों था साके, क्योंकि वहां पर जो वाटरफॉल था वो क्या था, वो तो वाटर का ही था। बट टेरो को क्यों फील ऐसा हो रहा है कि वो वाटर जो है वाटर नहीं है, नॉर्मल वाटर नहीं है, बल्कि वही जापानीज जो है एक्सपेंसिव एनर्जी ड्रिंक है, जिसको वो अपने पापा के लिए लेना चाहता था, अपने पापा को पिलाना चाहता था। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. After only one sip of the liquid, he stopped savoring. अब देखो क्या बोला गया यहाँ पर, टेरो ने जल्दी से, जैसे वो साके देखा तो उसने फटाफट से अपने पिचर में उसे भर लिया। पिचर मीन्स क्या होता है, पॉट, जिसको हम घड़ा बोलते हैं, ठीक है। ये जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया, देखो उसके पापा पी रहे हैं, तो ये पॉट होता है, जैसे जग टाइप का आप लगा लीजिए। तो उस पिचर में उसको फटाफट से वो उसको भरता है, एंड हरिड होम, और क्या करता है, हरिड मीन्स क्या होता है, जल्दी, ठीक है, जल्दबाजी में जो है, बहुत जल्दी में वो घर की तरफ जाता है, बहुत ही तेज दौड़ता हुआ घर की तरफ जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। अब देखो जो ओल्ड मैन, जो उसके पिताजी थे, डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स क्या होता है, जब उनको वो साके मिलता है तो बहुत, डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश हो जाते हैं उस साके को पीकर। आफ्टर ओनली वन सिप, और एक ही सिप पीने के बाद, ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड का, इस एनर्जी ड्रिंक का एक ही घूंट पीते ही, एक सिप लेते ही स्टॉप सेवरिंग। वो क्या करते हैं, सेवरिंग मीन्स क्या होता है, ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपना, ठीक है। तो वो ठंड से कांपना बंद कर देते हैं। तो इतनी एनर्जी फुल जो है ये ड्रिंक होती है, जिससे जो है एकदम गर्माहट शरीर के अंदर आ जाती है और उनका कांपना बंद हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, दैट आफ्टरनून Taro's father politely offered his neighbor a cup of the sake. The lady drank it greedily. अब उसी दोपहर को जो टैरो के फादर हैं वो अपने नेबर को, अपने जो पड़ोस में रहने वाली लेडी हैं, उनको एक कप साके का देते हैं, और वो लेडी जो है बहुत ही ग्रीडीली, बहुत ही लालच के साथ जल्दी जल्दी उसको जो है पी जाती हैं। और वो फिर क्या बोलते हैं, यू सी दिस साके इज फ्रॉम द वाटरफॉल दैट माई सन फाउंड इन द फॉरेस्ट। अब वो यहाँ पर बोल रहे हैं उस वाटरफॉल, उस मैजिकल वाटरफॉल के बारे में उसको बताते हैं कि आपको पता है कि ये वाटरफॉल जो है जंगल में उनके बेटे ने ढूंढा है। तो वो उस अपनी जो पड़ोसन है उसको बताते हैं कि उस वाटरफॉल के बारे में। अब जैसे ही ये बात उस लेडी को पता लगती है तो क्या होता है, देखिए, द नेबर लेफ्ट इन अ हरी। वो जो नेबर थी, वो जो पड़ोसी थी, वो जल्दी में उनके घर से चली जाती है। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज। और रात होने होने तक वो क्या करती है, सारे गांव में उस स्टोरी को, उस कहानी को फैला देती है, ठीक है। पूरे गांव में उसने स्टोरी फैला दी कि इनके बेटे को जो है एक जंगल में एक झरना मिला है, एक वाटरफॉल मिला है, और जो बहुत जादुई है, जिसमें क्या है, पानी की जगह साके है, जिसमें वो एनर्जी ड्रिंक जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। वी मस्ट सी द मैजिक वाटरफॉल। हमें वो वाटरफॉल देखना चाहिए। वो क्या बोलती है, हमें वो मैजिक फॉल, वो वाटरफॉल देखना चाहिए। That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each person heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. अब देखो क्या है यहाँ पर, प्रोसेसन मीन्स होता है जुलूस, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा जो है लोगों का झुंड, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जुलूस के रूप में लोग, बहुत बड़ा झुंड एक लोगों का वहां पर उसके घर में आ गया उस शाम को, वुड कटर के घर पे, टैरो के घर पे। और वो सब के सब उन्होंने जो है कहानी सुन ली थी, उस लेडी ने सबको वो स्टोरी बता दी थी, और वो सब के सब क्या चाहते थे, उस साके का एक घूंट पीना चाहते थे। एक जो है थोड़ा सा साके जो है, हर कोई एक घूंट साके का पीना चाहता था। ओके, देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग Taro started for work even earlier than the morning before. He instead to go to the waterfall. When he reached, he found
टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। अब देखो क्या है यहाँ पर कि जैसे ही अगली सुबह टेरो जो है अपना काम करने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठता है और वो जंगल की तरफ जाता है, तो वहां पर जैसे पहुंचता है उस वाटरफॉल के पास, उस झरने के पास, तो क्या देखता है, वो देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसके सारे नेबर्स जो थे, सारे पड़ोसी वहां पर पहुंच चुके थे। और किस चीज के लिए? साके के लिए, उस एनर्जी ड्रिंक को पाने के लिए। Then one villager nailed the held his mouth under the waterfall to drink। अब वहां पर जितने भी लोग आए थे जिनको कि टेरो छुप कर देख रहा था, तो वो उनमें से एक गांव वाला क्या करता है, वो घुटने के बल बैठता है, नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ, और वो अपने माउथ को, अपने मुंह को उस वाटरफॉल के नीचे, उस झरने के नीचे पानी पीने के लिए रखता है। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपना मुंह उस झरने के नीचे रखता है, तो वो चिल्लाता है, वाटर, नथिंग बट वाटर। वो क्या बोलता है? सिर्फ पानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये तो एक सिर्फ पानी है। वी हैव बीन ट्रिक्ड। अब ट्रिक्ड मतलब क्या होता है? वो जैसे यहाँ पर बोला गया है कि वो बोलते हैं जैसे हम लोग ठगे गए हैं। ट्रिक मतलब ठगना, बेवकूफ बनाया जाना। तो वो कहते हैं कि हम ठगे गए, हम बेवकूफ बनाए गए हैं। अब वो पूरा का पूरा ब्लेम जो है टेरो को देते हैं। वो सोचते हैं कि टेरो जो है उनसे झूठ बोल रहा है। वो एक नॉर्मल पानी को वहां पर जो है ढूंढता है, एक नॉर्मल पानी का झरना है जिसको कि वो बोल रहा है कि उसमें से साके मिल रहा है, जबकि वो साके सिर्फ और सिर्फ जो है टेरो को मिला था। बाकी सब लोगों के लिए उस झरने का पानी, जो उस वाटरफॉल का पानी था, वो क्या था? नॉर्मल वाटर था, नॉर्मल पानी था। नेक्स्ट पेज, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस। वंस मोर टेरो कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। अब देखिए यहाँ पर मटरिंग, मटरिंग मीन्स क्या बोला जाता है? मटरिंग किसको बोलते हैं? स्पीकिंग इन अ लो वॉइस। जब हम धीरे धीरे किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं मटरिंग। तो यहाँ पर गांव वाले जो थे, जितने भी विलेजर्स वहां पर आए हुए थे साके के लिए, तो वो क्या करते हैं, उस साके को पाने के लिए जब उनको वो नहीं मिलता है तो वो ब्लेम करने लग जाते हैं टेरो को। और धीरे धीरे जो है अपना गुस्सा और जो निराशा उनकी थी कि वहां पर आके उनको नॉर्मल पानी मिलता है, तो मटरिंग धीरे धीरे जो है उसकी बुराई करना, उसको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे जो है उस गुस्से के साथ, उस निराशा के साथ वापस उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, अपने गांव में वापस चले जाते हैं। और एक बार फिर वंस मोर, एक बार फिर टेरो जो है उस लिक्विड को अपने हाथ पे लेता है, उसको पी के देखता है, जो कि उस वाटरफॉल से निकल रहा था, जो लिक्विड, जो पानी, उसको फिर पी के देखता है। और फिर उसे क्या फील होता है? इट्स नॉट वाटर। उसे फिर से फील होता है कि ये पानी नहीं है, इट इज साके। ये क्या है? एक साके है, एक एनर्जी ड्रिंक है। टू द थॉटफुल सन। अब देखो यहाँ पर क्या उसे फील हो रहा होता है? यहाँ पर उसकी जो हेल्प कर रहा होता है, तो कौन उसकी हेल्प कर रहा होता है? यहाँ पर गॉड उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही जो है आज्ञाकारी बेटा है, एक बहुत ही जो है लविंग चाइल्ड है, एक बहुत ही जो है अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को प्यार करने वाला है, आज्ञाकारी है, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला है और अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखने वाला बच्चा है। इसलिए जो गॉड है वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। और वो जो वाटरफॉल है इसलिए उसके लिए मैजिकल बना, क्योंकि उसने जो है टेरो को सिर्फ साके दिया है, बाकी और लोगों को वो नॉर्मल पानी दे रहा है। टू द थॉटफुल सन, क्योंकि वो क्या है? मैजिकल फाउंटेन, सिर्फ वाटरफॉल उसके लिए है, टेरो के लिए। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके। उस मैजिक वाटरफॉल ने डिलीशियस साके सिर्फ और सिर्फ टेरो को दिया है, बाकी लोगों के लिए क्या है? वो टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। बाकी सबको उसने क्या दिया है? नॉर्मल पानी, नॉर्मल वाटर दिया है, जैसे कि बाकी झरनों का पानी होता है, बाकी सबके लिए वैसे ही है। बट टेरो के लिए वो एक मैजिकल वाटरफॉल था, क्योंकि उसमें से उसे जादुई एक ड्रिंक मिली है जिसको कि साके बोला जाता है। The story of Taro and his magic waterfall reached the emperors of Japan। अब देखिए ये जो कहानी थी, जो स्टोरी थी, धीरे धीरे कहाँ तक जाके पहुंच गई है? एम्परर, जो वहां के जो शासक थे, एम्परर मीन्स क्या होता है? शासक, ठीक है। तो उस शासक के पास, एक एम्परर के पास कानों तक उसके जो है ये स्टोरी पहुंचती है टेरो की और उसकी मैजिक वाटरफॉल की, जादुई झरने की। और वो फिर क्या करते हैं? ही सेंट फॉर टेरो। वो अपने दरबारियों को जो है, कोर्टियर्स को जो है भेजते हैं, अपने सेवकों को भेजते हैं टेरो को बुलाने के लिए। एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको इनाम देते हैं। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो। और वो अपने शहर के सबसे अच्छे, सबसे प्रसिद्ध जो फाउंटेन था, जो फव्वारा था, उसका नाम टेरो रखवाते हैं। और वो ऐसा किस लिए करते हैं? दिस इज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि बाकी बच्चे भी उससे जो है एनकरेज हो सके, उस स्टोरी से, टेरो से एनकरेज हो सके, प्रोत्साहित हो सके, और सभी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, अपने माँ बाप को प्यार करें, उनका आदर सम्मान करें।
ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एक्सप्लेनेशन। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपको आंसर ओरली, यहाँ पर जो है ओरली आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, हाउ कैन यू से दैट Taro is a thoughtful son। तो यहाँ पर आप क्या आंसर लिखेंगे, a thoughtful person is a kind and considerate person who thinks about others। In this story, Taro has been referred to a thoughtful son because he wanted to fulfill the needs of his old पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैजिक वाटरफॉल गिव टू टेरो। क्या दिया था उस मैजिकल वाटरफॉल ने टेरो को, तो द मैजिकल वाटरफॉल गिव डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ वाटर टू टेरो। ओके, नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको जो है इनको यहाँ पर फिल करना है। टेरो क्या था देखो, वुड कटर। क्या आएगा यहाँ पर, वुड कटर। अ स्ट्रेंज विंड विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। थर्ड है, साके इज एन एक्सपेंसिव एंड हार्ट वार्मिंग जैपनीज ड्रिंक। ओके, फोर्थ है, टेरो स्टॉप चॉपिंग व्हेन ही हर्ड अ साउंड सिमिलर टू दैट ऑफ रशिंग वाटर। तो ये इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड टेरोज फादर डिजायर। टेरो के फादर की क्या इच्छा थी, क्या उनकी इच्छाएं थी। टेरोज फादर डिजायर्ड अ कप ऑफ साके दैट वुड वार्म हिम एंड डू गुड टू हिज हार्ट। Second question, what happened one evening that made Taro sadder than before? One evening, answer है, one evening Taro's father desired an expensive and heartwarming drink to fight to cold. Taro could not afford to buy it and this made him sadder than before. Next question, why did Taro run in the direction of the sound of rushing water? Taro ran in the direction of the sound of the rushing water because he was thirsty after doing a lot of hard work. Next question, what happened as soon as Taro's father drank the sake? As soon as Taro's father drank the sake, he stopped shivering. एक घूंट पीते ही उनको क्या हुआ था, उनका कांपना बंद हो गया था। ठंड से कांप रहे थे, कांपना बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the emperor of Japan honor Taro? उन्होंने क्यों सम्मानित किया था, क्यों सम्मान दिया था टेरो को, क्यों सम्मानित किया था। The Emperor of Japan honored Taro for being a good and thoughtful son. It was also to encourage all children to honor and obey their parents. उन्होंने इसलिए किया था ताकि बाकी बच्चे भी अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स को क्या करें, टेक केयर करें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपका थिंक एंड आंसर में उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैंने ये भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ, वी हैव बीन ट्रिक्ड, व्हाई डिड द विलेजर्स से सो। उनको क्यों ऐसा लग रहा था गांव वालों को कि टेरो ने हमें बेवकूफ बनाया है। आंसर क्या होगा, द विलेजर्स डिड नॉट फाइंड साके इन द वाटरफॉल लाइक टेरो डिड, देयरफॉर दे फेल्ट ट्रिक्ड एंड वर एंग्री विद टेरो। उनको क्या लग रहा था कि जब वहां पर वाटरफॉल पे गए तो उनको टेरो के जैसे पानी वाटरफॉल ने नहीं दिया, उसको क्या दिया, नॉर्मल सा पानी दिया बाकी लोगों को, और टेरो को क्या दिया था, साके दिया था। तो इसलिए उनको लग रहा था कि टेरो ने उनको बेवकूफ बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव साके टू टेरो एंड कोल्ड वाटर टू द रेस्ट ऑफ द विलेजर्स। क्यों वाटरफॉल ने, उस मैजिकल जो फाउंटेन था, वाटरफॉल था, उसने टेरो को एक साके दिया और बाकी के जो लोग बच गए थे, जो बाकी के जो लोग थे गांव के, उनको नॉर्मल वाटर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ था, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, द वाटरफॉल वाज मैजिकल एंड इट वांटेड टू रिवार्ड। ओके, यहाँ पर जो है रिवार्ड में डी मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप रिवार्ड के साथ क्या लिखेंगे, डी। ओके, रिवार्ड द गुडनेस इन टेरो हु वर्कड हार्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज ओल्ड पेरेंट्स, दस इट फुलफिल्ड द विश टू टेरो बट गेव प्लेन वाटर टू द रेस्ट ऑफ द विलेजर्स बिकॉज दे डिडंट हैव द वर्सेस क्वालिटीज ऑफ टेरो। ओके, तो आप इस तरह से यहां से इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आर्क्स ऑफ फाउंटेन्स नेम्ड आफ्टर इंस्पायरिंग पीपल इवन टुडे। आंसर क्या होगा, मॉन्यूमेंट्स एंड फाउंटेन्स आर नेम्ड आफ्टर ग्रेट एंड इंस्पायरिंग पीपल इवन टुडे सो दैट एवरी टाइम द प्लेस इन विजिटेड बाय पीपल दे लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द ग्रेट फिगर एंड फॉलो देयर फुटस्टेप्स। हम किसी भी चीज को क्यों किसी से जो है फॉलो करवाते हैं, क्योंकि उसकी ग्रेटनेस के लिए, कि कहीं किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसके नाम पर अगर हम किसी चीज को रख देते हैं, किसी चीज का नाम रख देते हैं, तो लोग फिर उसको फॉलो करते हैं, उसके अच्छे कामों के लिए, उसके अच्छे जो है व्यवहार के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। तो यहां पर आपको बोला गया कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु से दिस लाइन, तो किसने बोली थी वो लाइन, टेरो से दिस लाइन। ओके, व्हाई डज द स्पीकर से सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर से सो बिकॉज ही इज टायर्ड एंड थर्स्टी।
Next question, what does the speaker do with the rushing water? The speaker drinks the rushing water and finds out that it is a sake and not water. He quickly fills the sake in a pitcher and gives it to his father. Last question, what happens next? तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? आंसर है his father drinks to sake and stop shivering. Okay students, question answers are completed now. क्वेश्चन आंसर्स भी अब हमने कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ. ओके, टेक केयर, गुड बाय.